जरा सोचिए, हमारे मुंह से निकले कुछ शब्द, बस कुछ शब्द, हमारी पूरी रेप्यूटेशन बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ आम फ्रेजेस पर बात करने वाले हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शायद उनके गहरे असर को समझ नहीं पाते। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक छोटा सा वाक्य किसी की रेप्यूटेशन को डिफाइन कर सकता है? इस पूरी बातचीत के आखिर तक ये साफ हो जाएगा कि हमारी रोज की कॉन्वर्सेशंस में असल में कितना कुछ दांव पर लगा होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम उन कॉमन फ्रेजेस को देखते हैं जो जाने अनजाने में हमारे लिए भरोसे और सम्मान को कम कर देते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो विश्वास को कम करने वाले वाक्यांश, चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो सुनने में तो बड़े हार्मलेस लगते हैं पर असल में हमारी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला वाला है, मुझ पर विश्वास करो। कितनी बार सुना है ये। सच कहूं तो जब कोई ऐसा कहता है ना, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। देखिए, असली भरोसा मांगा नहीं जाता, वो तो कमाया जाता है अपने कामों से, सबूतों से। तो जब कोई कहता है ट्रस्ट मी, तो ये एक तरह का रेड फ्लैग हो सकता है। मतलब शायद उनके पास भरोसा दिलाने के लिए कोई ठोस वजह ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरा फ्रेज, आप नहीं समझेंगे। सुनने में ही कितना एरोगेंट लगता है ना, भले ही कहने वाले का इरादा वैसा न हो। ये एक ऐसा फ्रेज है जो कॉन्वर्सेशन को वहीं पर रोक देता है। ये एक तरह से कोलैबोरेशन का दरवाजा बंद करके लोगों के बीच दीवार खड़ी कर देता है, और फिर टीम वर्क और आपसी समझ सब मुश्किल हो जाता है। और अब आता है तीसरा वाला, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये तो जिम्मेदारी से बचने का क्लासिक बहाना है कि नहीं? देखिए, जो लोग रिस्पेक्टेड होते हैं वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, बहाने नहीं। ये फ्रेज कहने वाले को एक हेल्पलेस इंसान के तौर पर दिखाता है, जबकि लोग तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं जो मुश्किल हालात में भी ट्राई करते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और अब आखिरी पर शायद सबसे ज्यादा इरिटेटिंग फ्रेज, शांत हो जाओ। किसी परेशान इंसान से कहने के लिए ये शायद सबसे खराब बात हो सकती है। ये फ्रेज सामने वाले की फीलिंग्स को समझने के बजाय उन्हें डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है। जब कोई पहले से ही अपसेट हो और उसे ये कहा जाए कि उसकी भावनाएं गलत हैं, तो सोचिए सिचुएशन तो और बिगड़ेगी ही। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए देखते हैं कि कैसे इन कमजोर फ्रेजेस को पावरफुल और पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव से बदला जा सकता है। तो मुझ पर विश्वास करो कहने की जगह ये कहना कैसा रहेगा? ये इसलिए काम करता है। मतलब जब आप फैक्ट्स और लॉजिक देते हैं तो भरोसा अपने आप बन जाता है, उसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप नहीं समझेंगे, इसकी जगह कहिए, चलिए मैं इसे किसी और तरीके से समझाता हूँ। ये ऑल्टरनेटिव सम्मान और पेशेंस दिखाता है, और इसमें आप सामने वाले पर दोष डालने के बजाय समझाने की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके बजाय ये ट्राई कीजिए, मैं ये कर सकता हूँ। ये रिस्पॉन्स एक प्रोएक्टिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट को दिखाता है। भले ही लिमिटेशंस हों, पर यह दिखाता है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं। और आखिर में शांत हो जाओ की जगह कहिए, मैं समझ सकता हूं कि ये जरूरी है, चलिए मिलकर इस पर काम करते हैं। एम्पैथी और एक्शन का ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। ये न सिर्फ फीलिंग्स को वैलिडेट करता है, बल्कि सॉल्यूशन खोजने के लिए कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा देता है, और इससे रिश्ते और मजबूत होते हैं। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जागरूकता से कार्रवाई तक। मतलब जानना एक बात है, पर इन बदलावों को अपनी आदत में लाना असली चैलेंज तो वही है। ये एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, यानी ध्यान दीजिए कि आप कौन से नुकसान पहुंचाने वाले फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कॉन्शियस रिप्लेसमेंट, बोलने से पहले एक पल रुकिए और एक बेहतर ऑल्टरनेटिव चुनिए। तीसरा है प्रैक्टिस, इन अच्छे फ्रेजेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में इस्तेमाल कीजिए। और चौथा, ऑब्जर्व, देखिए कि लोग कितना पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए, खुद के साथ पेशेंस रखना जरूरी है। कम्युनिकेशन एक स्किल है जो रातों रात नहीं बदलती, इसमें लगातार कोशिश करने से ही सुधार आता है। आखिर में हमारे शब्द ही हमारी पहचान बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आज से अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए कौन से शब्दों को चुना जाएगा।